हर हर महादेव मित्रों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमालकी अथवा रंगभरी एकादशी का आज व्रत है। ये हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमालकी एकादशी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का महत्व बहुत रहता है, लेकिन फिर भी आमालकी एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। आज हमारे काशी के बाबा विश्वनाथ का अबीर से अर्चन हुआ था तथा श्रृंगार भी किया जाता है। इतना ही नहीं, इस उत्सव को महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और साथ में शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। आप सभी सनातनियों को आमालकी अथवा रंग भरी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामना। तो एकादशी का व्रत प्रारंभ हो रहा है दिन बुधवार 20 मार्च 2024 को 12:21 पे और समाप्त हो रही है 21 मार्च 2024 दिन गुरुवार दोपहर में 2:22 पे समाप्त हो रही है। तो इस प्रकार से जो है व्रत का पारण कब और किस टाइम में है। तो चलिए मैं आप लोगों को पूजा करके दिखाती हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। तो इस तरह से मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करवाया। एक स्टील की थाली ले ली हूँ और आप एक थाली ले लीजिएगा। अगर आपके पास पीतल की है और तांबे की है तो उसमें भी आप स्नान करवा सकते हैं। मैंने गुलाब का फूल लिया, छोटे छोटे फूल जो है टुकड़ों में कर लिया है, क्योंकि आज रंग भरी एकादशी है। तो कहते हैं ना कि फूलों से लड्डू गोपाल को अपने जो है होली के साथ जो है इनका स्नान करवाऊंगी। आज से जो है होली का प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इनको पंचामृत से स्नान करवाऊंगी। तो पहले मैंने दूध से स्नान करवाया है। दूध में मैंने शक्कर डाल दिया था पहले से। इसके बाद दही डाली हूँ। डालने के बाद इनके पूरे शरीर को मालिश कर लेती हूँ। जैसे हम अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं उसी प्रकार से मैं इनके शरीर को भी स्वच्छ हमें रखना चाहिए। तो अब इसके बाद जो है मैं शहद से स्नान कराऊंगी और घी से स्नान कराऊंगी। इसके बाद फिर इनके शरीर को थोड़ी सा मालिश कर लूँगी, ताकि हमारे लड्डू गोपाल का स्नान जो है बहुत बढ़िया से होना चाहिए। तो इस तरह से मैं इनको जो है स्नान करवाती हूँ। बहुत ही आसान पूजा विधि है, आप लोग भी अपने घर में इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाई। अब थोड़ी सा गुलाल लेकर के मैं इनको जो है रंगों से होली खेलूँगी। तो इस तरह से इनको गुलाल लगा करके होली का जो है स्नान करवाऊँगी। आप भी इस प्रकार से आप अपने घर में गुलाल लगा के होली का स्नान कर सकते हैं। तो देखिए हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवा लिए हैं। करवाने के बाद अभी इनका श्रृंगार करना है। तो श्रृंगार करूँगी, इनको स्वच्छ नए कपड़े पहनाऊँगी। अगर आपके पास पुराना ही कपड़ा है तो उसको स्वच्छ आप धो के साफ करके तो पहना सकते हैं। इस व्रत में आंवले के वृक्ष की पूजा होती है, इसलिए इसको आमालकी एकादशी व्रत भी कहते हैं। अगर आपके पास या अगर आपके अगल बगल में कहीं आंवले का वृक्ष है तो आप उस पर भी पूजा कर सकते हैं बड़े आसानी से। इसलिए इसको आमालकी एकादशी का व्रत माना जाता है। तो इस तरह से मैंने देखिए अपने घर में, हमको आंवले का पेड़ हमारे इधर नहीं है, इसलिए मैं अपने घर में इस प्रकार से श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को जो है स्नान करवाया। इधर देखिए अन्नपूर्णा माता हैं, उनको जो मैं पूजन करी हूँ। कहते हैं ना कि माता अन्नपूर्णा जो है माता पार्वती का स्वरूप है। श्री शिव हरि और माता पार्वती का मैं जो है पूजन करी हूँ। इस तरह से अपने घर में पूजा करी। इधर दूध रखी हूँ और भोग में जो है देखिए भगवान को भोग लगाई हूँ, पंचामृत का भोग लगाई हूँ। तो सर्वप्रथम पहले तो मैं गणेश भगवान को पूजन करती हूँ, उनको ही स्नान वगैरह करवाती हूँ। दूर्वा चढ़ाया मैंने, चढ़ाने के बाद उनको पुष्प चढ़ाया। तो इस तरह से हमारी पूजा जो है आज की प्रारंभ हुई। अगर आपके पास किताब है तो कहानी भी पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है। मैंने कहानी पढ़ी है, हम किताब लिए हैं, किताब रखे हैं, इसलिए मैं प्रत्येक एकादशी को जो है कहानी पढ़ती हूँ। तो आप भी इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो कुछ नियम होते हैं जिसका आपको पालन करना चाहिए। अगर आप व्रत रखे हैं तो व्रत में श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजन किया जाता है। और अगर आपके पास जो है शालिग्राम है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं। इस तरह से आपको जो है श्री हरि विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। पंचामृत से आप स्नान करवाएं। इस तरह से आप जो है नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप घर में पूजा बड़े आसान तरीक़ा से कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।